सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 4 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा हम हमारी जो है मेधा उसका अपना कंप्लीट हो गया सिलेबस, और आज अपन व्याकरण का पाठ 17 पत्र लेखन वो पढ़ेंगे और समझेंगे, है ना। तो पत्र के बारे में थोड़ा सा जान लें अपन। पत्र क्या होता है? पत्र दो तरह के होते हैं। हमें अपना संदेश दूर बैठे इंसान को भेजना होता है, तो हम पत्र द्वारा अपना संदेश भेजते हैं। और पत्र होते हैं दो तरह के, अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक माने पर्सनल, हम अपने रिश्तेदारों को, अपने प्रियजनों को, अपने मित्रों को लिखते हैं, वो पत्र कहलाते हैं अनौपचारिक। और दूसरा होता है औपचारिक बेटा, जो ऑफिशियली होते हैं ना, उसको हम औपचारिक पत्र कहते हैं। तो पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसकी भाषा सरल होना चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। और पत्र में जो वाक्य लिखे होते हैं छोटे छोटे और उसके मीनिंगफुल होने चाहिए, अर्थपूर्ण होने चाहिए। पत्र में जो लिखावट है वो हमारी साफ़ सुथरी और सुंदर होनी चाहिए। और विराम चिन्हों का भी हम ध्यान रखें, कहाँ पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ हमें कॉमा लगाना है, कहाँ डैश लगाना है। और जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके लिए हमें सही संबोधन करना है। जो बड़ा है उसके लिए आदरणीय और जो छोटा है उसके लिए प्रिय, है ना। और उसके बाद जो है औपचारिक पत्रों में संबोधन के लिए हम महोदय का प्रयोग करते हैं। और अनौपचारिक या घरेलू पत्रों में मित्रों और अपने छोटों के लिए हम प्रिय और बड़ों के लिए आदरणीय का प्रयोग करते हैं, आदरणीय या पूजनीय। और परीक्षा में जब हम पत्र लिखते हैं ना, तो अपने पते की जगह हम परीक्षा भवन लिखेंगे और नीचे अपनी नाम की जगह क ख ग और कक्षा लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब अपन यहाँ पर आ जाइए पेज नंबर 118, है ना। पाठ 18 पे हम लोग पढ़ेंगे ये वाला पत्र। अपने इसकी तैयारी का वर्णन करते हुए, वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए अपनी बड़ी बहन को आपको एक पत्र लिखना है। तो ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है, मॉल मार्ग मल्लीताल, और डेट जिस डेट को आपकी एग्ज़ाम होगी वो डेट आपको यहाँ लिखनी है। और उसके बाद आदरणीय दीदी, सादर प्रणाम। आशा है आप सकुशल होंगी, मैं भी यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ। कल ही आपका पत्र मिला, पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई। माँ कैसी हैं, है ना। मैं आजकल वार्षिक परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ हूँ, लड़कियाँ लिखेंगी लगी हुई हूँ। प्रातः 4 बजे नियमित रूप से उठ जाता हूँ, लड़कियाँ उठ जाती हैं। विद्यालय जाने से पहले 2 घंटे अवश्य पढ़ाई करता हूँ। रात को भी 11 बजे से पहले नहीं सोता। विद्यालय से आकर पहले गृह कार्य करता हूँ और फिर 2 घंटे पढ़ाई करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं अच्छे अंक से अवश्य पास होऊंगा या प्राप्त करूँगा। माता जी को मेरा प्रणाम कहिएगा और सार्थक को स्नेह, भाई है उसको, अपने जो भाई बहनों का नाम लिख सकते हैं आप। पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में आपका छोटा भाई। नीचे क ख ग लिखेंगे बेटा, है ना। अब उसके बाद ये जो पत्र है हमारा दूसरा, पेज नंबर 118 पर, 118 पर ऊपर आपको पता लिखना है अपना खुद का, परीक्षा भवन का, और डेट डालनी है जिस दिन आपकी एग्ज़ाम होती है। आपको छुट्टी के लिए अपने प्रिंसिपल को, अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। सेवा में प्रधानाचार्य, करनी इंटरनेशनल स्कूल, टैगोर पब्लिक स्कूल की जगह हम क्या लिखेंगे बेटा? करनी इंटरनेशनल स्कूल मंदसौर। विषय लिखेंगे अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। और महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 4 स का विद्यार्थी हूँ। कल रात से ही मुझे तेज बुखार है, बहुत कमज़ोरी भी महसूस कर रहा हूँ, अतः मैं विद्यालय आ पाने में असमर्थ हूँ। आपसे निवेदन है कि आप मुझे 2 दिन, दिनांक 3 सितंबर, मैंने अपनी डेट डालें, जिस डेट का आप लिख रहे हैं एग्ज़ाम डेट को, और उसके 2 दिन बाद की तारीख डालेंगे। अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद। किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं तो नीचे धन्यवाद लिखते हैं ना बेटा। और अपना जो वो रहता है अनौपचारिक पत्र, जो पर्सनल रहता है ना रिश्तेदारों को, उसमें हम धन्यवाद नहीं लिखते और ना विषय लिखते हैं, ठीक है। और आपका आज्ञाकारी शिष्य, लड़कियाँ लिखेंगी शिष्या, क ख ग या अपना रोल नंबर। ये पत्र हमारा पूरा हो गया। अब ऊपर एक और देखिए बेटा, एक पत्र अपन और पढ़ लेते हैं। इसमें है पेज नंबर 119, देखिए आप, इसमें विद्यालय में कविता प्रतियोगिता आयोजित करने की अनुमति मांगते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। निज़ाम, यहाँ ऊपर आपको परीक्षा भवन का एड्रेस लिखना है, फिर डेट लिखनी है। सेवा में प्रधानाचार्य, करनी इंटरनेशनल स्कूल मंदसौर, ठीक है। और फिर विषय में लिखेंगे
कविता प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु अनुमति पत्र। और फिर नीचे महोदय है ना, देखो अपन जो फॉर्मल लेटर हैं, जो औपचारिक पत्र, उसमें महोदय लिखते हैं। सविनय निवेदन यह है कि हम कक्षा चौथी अ के विद्यार्थी विद्यालय में हिंदी काव्य प्रतियोगिता आयोजित करना चाहते हैं। हमारे बीच बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो बहुत अच्छी तरह कविताएं पढ़ते हैं। कुछ विद्यार्थी तो छोटी छोटी कविताएं लिखते भी हैं। ऐसे विद्यार्थियों की प्रतिभा का विकास करने के लिए कविता प्रतियोगिता का आयोजन जरूरी है। अतः आपसे निवेदन है कि आप हमें विद्यालय में कविता प्रतियोगिता आयोजित करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। इससे सभी विद्यार्थी बहुत उत्साहित होंगे, उन्हें प्रसन्नता मिलेगी, आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपके आज्ञाकारी छात्र छात्राएं कक्षा चौथी, है ना। तो बेटा इस तरह से पत्र आपको, इस तीनों पत्रों को आपको उंगली लगा के पढ़ना है, समझना है और अपनी कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। ठीक है बेटा, आप अपने खुद के शब्दों में लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं हम किताबी भाषा ही लिखें। और आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। गृह कार्य है कि आप कॉपी में इसको लिखेंगे। धन्यवाद।